क्या आपको भी एक्टिव पैसिव से डर लगता है? क्या आपको भी एक्टिव पैसिव का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि अरे अब ये कौन सी बला है, हमें तो ये बनाने ही नहीं आता? तो अरे चिंता किस बात की, आ जाइए इस वीडियो में। एक्चुअली इस वीडियो में का ये जो हमारी सीरीज चल रही है एक्टिव पैसिव वाली, इस सारी सीरीज को देख डालिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और स्पेशली आज के इस वीडियो में अगर पिछली वीडियोस के आप लोगों ने नहीं भी देखा है तो भी चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ से भी सब क्लियर हो जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। तो वन बाय वन एक एक दिन करके 8 का देख लेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पता होगा, नहीं पता है तो हमारे टेंस वाली सीरीज को देख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। अब नॉर्मली बस हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हमें फालतू की बकवास से कोई लेना देना नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसमें भी जब हम इंटरोगेटिव वाले में जाएंगे तो WH, SNO बहुत सारे आ जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर कोई बात बिल्कुल नॉर्मल रहती है अफर्मेटिव में, लाइक मैं एक आम खाती हूँ, मैं एक पत्र लिखती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये सारी चीजें क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब अगर हमें इसे चेंज करना रहे पैसिव वॉइस में तो हम कैसे करेंगे? तो बहुत आसान सा है। जब भी आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस में तो इसमें सब्जेक्ट रहता है, मेन वर्ब रहती है, उसके साथ हम एस या ईएस लगा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड, और इसके साथ में हमें फुल स्टॉप भी मिल जाता है, बिकॉज ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आप क्या करोगे, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट के रूप में लिख दोगे, उसके बाद मेन वर्ब को नहीं लिखना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। कौन सा? जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो इसे चेंज करने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में इज, एम या फिर आर, इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद मेन वर्ब में हम थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, फिर हम अदर वर्ड को लिख देंगे बाई लगा करके। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में उसे हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं और फिर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो बहुत आसान सा है ना, एग्जाम्पल से समझिए, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में हमारे सामने है कि सीता ईट्स एन एप्पल, मतलब सीता क्या है, एक सेब खाती है। तो ये नॉर्मल सा है, देखो ता है, ती है, सेब खाती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कोई नकारात्मक बात नहीं है, प्रश्न पूछने की बात नहीं है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सीता ईट्स एन एप्पल, सीता एक आम खाती है। देखो सब्जेक्ट में सीता है, मेन वर्ब में ईट है, यस या यस के जगह सीता के अकॉर्डिंग एस लग गया, ईट के अकॉर्डिंग एस लग गया। अब ये कैसे लगा ये सब मैंने टेंस में बता दिया आप लोगों को। ऑब्जेक्ट के रूप में एन एप्पल, अदर वर्ड कुछ है नहीं, फुल स्टॉप यहाँ पे लग गया, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो हमारा परफेक्ट है, यहाँ पे बन गया। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तब तो आपके लिए चांदी चांदी, अगर नहीं देखी हो तो भी बता देती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देना है। ऑब्जेक्ट हमारे सामने है एन एप्पल, केवल एप्पल को लेगो तो एन कहाँ जाएगा, क्योंकि ए एन द ये चीजें तो ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ ही आती है ना, यानी एन एप्पल को हम आगे करेंगे। हम यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले हम लिखेंगे एन एप्पल, सबसे पहले हम लिख देंगे एन एप्पल, फिर यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो भी कौन सा, या तो इज लगाओगे, या तो एम लगाओगे, या तो आर लगाओगे। अब बताओ एप्पल तो एक ही है ना, एक ही एप्पल खाती है ना, आई के साथ हम एम लगाते हैं, 2 से ज्यादा होंगे तो आर लगाएंगे, 2 होंगे तो आर लगाएंगे, लेकिन नाम तो एक ही है ना तो हम इज लगा देंगे, एन एप्पल इज कर देंगे। इसके बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, ईट मतलब खाना। अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। कई बच्चे गलतियां करते हैं कि यहाँ पे डबल टी लिख देंगे, ये डबल टी है तो वो गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। अब इसके बाद अदर वर्ड, देखो अदर वर्ड सेंटेंस में कुछ है ही नहीं तो हम बाई लगाएंगे, बाई लगा करके इसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लगा देना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट इसमें देखोगे तो एप्पल हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, यानी कि सीता सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे बाई सीता, फिर हम फुल स्टॉप को लगा देंगे। यानी कि देखो पहला सेंटेंस जो है हमारा, सबसे पहला सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है और इसे चेंज किया है हमने पैसिव वॉइस में।
पहले सेंटेंस का मतलब है कि सीता ईट्स एन एप्पल, सीता एक एप्पल खाती है। और दूसरे का मतलब है कि एन एप्पल इज ईटेन बाय सीता, यानी कि एक एप्पल को सीता के द्वारा खाया जाता है। तो ये भी कितना आसान है। अब जैसे सेकंड सेंटेंस हमारे सामने आई लव यू, सेकंड सेंटेंस है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो देखो ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। सब्जेक्ट हमारे सामने आई हो गया, वो अब हमारे सामने लव हो गया। एस यस लगाना नहीं है हमें इसमें, क्योंकि इसका भी रूल होता है कि कैसे लगता है, वो आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। ऑब्जेक्ट में यू हो गया, अदर वर्ड कुछ है नहीं, फुल स्टॉप लग गया। अब दीदी हम इसे कैसे बनाएंगे, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को करना है। देखिए क्या रूल होता है कि जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बन जाता है। इसको आपको याद रखना है, यानी कि इसमें जो यू है ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है, तो हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। अब यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का यू ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। अब हेल्पिंग वर्ब में हमें इज, एम या आर को लगा देना है। तो यू देखो, यू के साथ हम इज लगाएंगे नहीं, आई नहीं है कि हम एम लगा देंगे, मतलब हम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम लगा देंगे आर। यू आर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव है, लव का थर्ड फॉर्म होता है लव्ड, तो हम कह देंगे यू आर लव्ड। अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाय लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बाय लगा दिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लेके आना है, यानी कि आई को ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सामने जो सब्जेक्टिव केस होगा उसे ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करेंगे। आई को हम यहाँ पर लाएंगे तो आई चेंज हो जाएगा मी में, आई चेंज हो जाएगा मी में, यानी कि आई लव यू ये जो है हमारा ये एक्टिव वॉइस है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यू आर लव्ड बाय मी। आई लव यू मीन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यू आर लव्ड बाय मी मतलब तुम्हें मेरे द्वारा प्यार किया जाता है। तो ये कितना आसान सा था ना। आइए इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब भी कभी हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाएगी और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो हमें पता है नॉर्मली क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के साथ मन वर्ब के साथ ऐसा ईएस होती है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के साथ फुल स्टॉप होता है। जब हम इसे चेंज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के लिए हम इज एम आर लगा देंगे, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ बाय लगा के, अदर वर्ड के साथ बाय लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप को लगा देंगे। जैसे एग्जांपल है सीता ईट्स एन एप्पल, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, हम इसे चेंज करेंगे एन एप्पल इज ईटन बाय सीता, यानी कि ये एक्टिव वॉइस था, इसके बाद पैसिव वॉइस बन गया। सेकेंड सेंटेंस हमारे सामने यहाँ पे देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ये पहला है हमारे सामने, ये वाला दूसरा सेंटेंस है। दूसरा है आई लव यू, मतलब ये है हमारे सामने एक्टिव वॉइस। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बन जाएगा यू आर लव्ड बाय मी। आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, आई के जगह यू के जगह सीता कर दो, राम श्याम मोहन कर दो, कोई भी आप वैसे सब्जेक्ट लगा सकते हो। बाकी जो चीजें ज्यादातर एग्जाम में आती है मैंने वो आप लोग को बता दी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेन करके जाऊंगी, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब देखिए हमारे सामने निगेटिव सेंटेंस है, कुछ करना ही नहीं है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया तो निगेटिव सेंटेंस भी ऐसे ही आ जाएगा। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि जब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ डू डच के साथ नॉट होता है, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, यही तो होता है ना, ये तो पता ही है। अब ये जानिए कि इसे चेंज कैसे करेंगे। जैसे अफर्मेटिव वाला चेंज किए थे सेम वही करना है, बस इजमार के बाद नॉट लगा देना है। देखिए कैसे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इजमार के बाद नॉट के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाई, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे अदर वर्ड के बाद। एग्जाम्पल के रूप में देखिए बहुत आसान सा है, समझ में आ जाएगा। जैसे गीता डज नॉट राइट अ लेटर, मतलब कि गीता एक पत्र नहीं लिखती है। तो चेंज कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट गीता को उठा के नहीं उतार देना है, सब्जेक्ट ये जो इसका रहेगा ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हमें ये सब्जेक्ट लिखना है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है हमारे सामने लेटर, तो केवल लेटर नहीं लाएंगे, एक के साथ लेटर लाएंगे, तो हम लिखेंगे अ लेटर
अ लेटर। इसके बाद हम लिखेंगे इज एम आर में से, तो आई है तो है नहीं कि हम लगाएंगे, दो से ज्यादा है नहीं कि आर लगाएंगे, ए लेटर के साथ इज लगाएंगे, ए लेटर इज, फिर हम नॉट को लगा देंगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटेन, ए लेटर इज नॉट रिटेन, अदर वर्ड नहीं है, बाई लगा देंगे। ऑब्जेक्ट हम कैसे लाएंगे, ऑब्जेक्ट देखिए हमें लाना है तो सब्जेक्ट को लाएंगे, यानी सब्जेक्ट गीता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे गीता। अफर्मेटिव आ गया तो इसमें चिंता करने की बात ही नहीं है। गीता डज नॉट राइट लेटर, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय गीता, कितना आसान सा है ना। चलिए हम सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड है हमारे सामने, यू डू नॉट वॉश क्लोथ, तुम कपड़ा नहीं धोते हो कितना आसान सा है ना। हम इसे बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हमें ये जो पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा घींच करके आगे लेकर के आइए, क्लोथ को लेकर के आइए, क्लोथ को लेकर के आइए आगे, आप यहाँ पे लिखिए क्लोथ। अब क्लोथ है तो इसके साथ हम ईच को लगा देंगे, ईच के बाद हमें नॉट को लगा देना है। वाश का थर्ड फॉर्म वाश्ड होगा, बस खाली ईडी लगा देना है, नहीं पता होगा ना तो ईडी लगा देंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा अच्छा यही कहना चाहता है, क्योंकि इसमें तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा। क्लोथ इज नॉट वॉश्ड, इसके बाद हमें बाई करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर के आना है। यू का यू ही होता है, मैंने बताया था आप लोग को चार्ट में कि कैसे बनता है, तो यू डू नॉट वॉश क्लोथ का बन जाएगा क्लोथ इज नॉट वॉश्ड बाई यू। तो ये भी कितना आसान सा है ना। चलिए हम इसको जल्दी से तोड़ा लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर निगेटिव की बात होगी तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट डू या डज के साथ नॉट मिलेगा, मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब में आपको इज एम या आर को लगा देना है, नॉट, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाई, अदर वर्ड के साथ बाई लगा के फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। एग्जाम्पल की बात करें तो गीता डज नॉट राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो लेटर इज नॉट रिटन बाय गीता। और सेकेंड एग्जाम्पल यू डू नॉट वॉश क्लोथ, और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्लोथ इज नॉट वॉश्ड बाय यू। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में हमारे सामने दो टाइप के होता है। सबसे पहला वाला होता है यस नो टाइप का और सेकेंड होता है WS टाइप का। तो पहले हम यस नो वाले को देख लेते हैं। जब भी कभी आपको यस नो टाइप का मिलेगा, मतलब कैसे, यस नो टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं, अगर हमारी टेंस वाली सीरीज देखी है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखी है तो बता देती हूँ। देखो कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो प्रश्न होंगे जिनका जवाब आप केवल हाँ या ना में दोगे। जैसे मैं पूछूं क्या तुम खाना खाते हो, तो आपका जवाब होगा हाँ मैं खाना खाता हूँ, या फिर नहीं मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो दोनों में से कोई एक ही जवाब होगा ना। डू या डज सब्जेक्ट के साथ नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा होता है यस और नो का। जैसे देखिए अगर मैं पूछूं क्या तुम खाना खाते हो, यानी कि डू यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर मैं ऐसा भी तो पूछ सकती हूँ क्या तुम खाना नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये नॉट हमारा अगर रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। इसीलिए चेंज करने के लिए भी जैसे हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब को आगे किया है वैसे ही पैसिव वॉइस में भी आगे कर देंगे, इज एम आर को आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, नॉट अगर रहेगा तो लगाएंगे, फिर मेन वर्ब जो रहेगा उसकी थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, अदर वर्ड अगर है तो लगा देंगे बाई के साथ ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है, डू दे बॉइल पटेटो, क्या वो आलू उबालते हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें इज एम या आर को आगे करना है, तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पटेटो के अकॉर्डिंग करेंगे ना। तो जैसे देखिए अगर यहाँ पे ढेर सारे पटेटोज होते तो हम आर को कर देते, पर पटेटो एक ही है तो हम लिख देंगे इज लगाएंगे, इज लगा करके हम लिखेंगे इज पटेटो, इज पटेटो, इज पटेटो। इसके बाद हम इसमें नॉट तो है नहीं, यानी हम इसमें नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉइल का हम बॉइल कर देंगे, बॉइल्ड, अदर, इसके बाद अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं है, बाई हम लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर के आएंगे, यानी कि देखो सब्जेक्ट इसमें दे है ना, देखो हमने बताया था कि देम में चेंज कर देते हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, यानी कि डू दे बॉइल पटेटो, इसका बन जाएगा इज पटेटो बॉइल्ड बाय देम, क्या वे लोग आलू उबालते हैं। और इसका मतलब क्या है, क्या आलू उनके द्वारा उबाला जाता है, मिला जुला के बात एक ही है, लेकिन
लेकिन बस हमें इसे चेंज करना आना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस वी हैव द सेम सेंटेंस ओनली द डिफरेंस ऑफ नॉट, पूरा सेम है बस नॉट का डिफरेंस है। डू दे नॉट बॉयल पटेटो, क्या वे पटेटो को बॉयल नहीं करते? तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। देखो सेम उतारो, पटेटो के बाद नॉट लगा दो, इज लिख दो, इज पटेटो, इज पटेटो। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, क्योंकि इसमें नॉट है हमारे सामने, नॉट कर देंगे, फिर बॉइल्ड को ऐसा ही उतार देंगे, बाई करके देम लगा देंगे, बाई करके हम यहाँ पे देम लगा देंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। तो डू दे नॉट बॉयल पटेटो का बन जाएगा इज पटेटो नॉट बॉइल्ड बाय देम। क्या वे लोग आलू नहीं उबालते हैं? इसका मतलब है कि क्या आलू को उनके द्वारा नहीं उबाला जाता है? तो कितना आसान सा था ना। देखिए हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। जब भी कभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप की बात होगी, जिस प्रश्न का जवाब केवल हाँ या ना में निकलेगा, तो एक्टिव वॉइस में होता है डू या डज, सब्जेक्ट के साथ नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में बनेगा इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, अब बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है हमारे सामने, डू दे बॉयल पटेटो बन जाएगा इसका इज पटेटो बॉइल्ड बाय देम। सेकंड हमारे सामने है डू दे नॉट बॉयल पटेटो, इसका बन जाएगा इज पटेटो नॉट बॉइल्ड बाय देम। तो कितना आसान सा था ना। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Now we have the second type of interrogative sentences which is WH family or we can say WH word, यानी कि अब हमारे पास है दूसरा वाला टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो कि है WH वर्ड, जिसमें कि हमारे सामने क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बोले व्हाई डज रमेश राइट अ लेटर, रमेश एक पत्र क्यों लिखता है? तो अब इसका जवाब आप हाँ में या फिर नहीं में, निगेटिव में या अफर्मेटिव में ऐसे नहीं कर सकते, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हमें तो इसे चेंज करने से मतलब है। मिला जुला के इसका मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारे सामने आ जाते हैं। जब भी कभी ऐसा होगा एक्टिव वॉइस में, तो सबसे पहले हमें WH वर्ड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे वाई है, WH वर्ड के बाद हमारे सामने डू डज रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट मिल जाएगा, फिर अगर नॉट रहेगा सेंटेंस में तो हम लगा देंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ हमारे सामने है WH वर्ड, डू या डज में से यहाँ पे रमेश के अकॉर्डिंग डज लग गया है, सब्जेक्ट रमेश है, नॉट रहेगा तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब यानी कि राइट हो गया, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में हमारे सामने ए लेटर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस का, वो तो ऑलरेडी है। बट हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम WH वर्ड को नीचे उतार देंगे, यानी कि ये जो वाई है ये सेम टू सेम नीचे उतर जाएगा क्योंकि ये WH वर्ड है। फिर हम इज एम आर लगाएंगे। अब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? क्योंकि ये लेटर सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो ए लेटर एक ही पत्र है ना, तो हम इज लगा देंगे इसके अकॉर्डिंग। फिर हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, सब्जेक्ट है अ लेटर, तो वाई इज अ लेटर हम आगे लेकर के आएंगे। इसके बाद हमारे सामने नॉट, नॉट देखो रहेगा तो लगाना, नहीं रहेगा तो मत लगाना। तो यहाँ पे मैं नॉट को बॉक्स में कर दे रही हूँ, अगर रहेगा तो लगा देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट मतलब लिखना, मेन वर्ब है हमारा। थर्ड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा रिटेन। इसके बाद अदर वर्ड है नहीं कुछ, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, बाई लगा दिए, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे सामने है रमेश, तो ऑब्जेक्ट लाएंगे, एनी नेम का एनी नेम ही होता है, तो बाई के बाद रमेश हमारा नीचे आ जाएंगे, रमेश जी नीचे आ जाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखो कितना आसान सा है। व्हाई डज रमेश राइट अ लेटर, रमेश एक पत्र क्यों लिखता है? इसका बनेगा व्हाई इज अ लेटर रिटन बाय रमेश, रमेश के द्वारा एक पत्र क्यों लिखा जाता है। और अगर निगेटिव में बोले व्हाई डज रमेश नॉट राइट अ लेटर, रमेश एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। निगेटिव में बात करें तो व्हाई इज अ लेटर नॉट रिटन बाय रमेश, एक पत्र रमेश के द्वारा क्यों नहीं लिखा जाता है।
तो ये भी कितना आसान सा था ना, मैंने ये आप लोग को बिल्कुल आसानी से बता दिया। कुछ नहीं करना है, WH वर्ड को आगे लेकर के आइएगा, डूडल के जगह इजमार में आपको चेंज करना है। पूरे वीडियो में यही तो बताया है कि कहीं भी रहेगा इजमार में चेंज कर देना है। सब्जेक्ट लगा दोगे, नॉट रहेगा तो लगाओगे वरना नहीं लगाओगे। और पूरे जितना भी चेंज करोगे पैसिव वॉइस में ना, सब जगह थर्ड फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, अदर वर्ड के साथ बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देना, फिर क्वेश्चन मार्क को लगा देना। इस अदर वर्ड को ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, अगर रहेगा तो लगाना है, क्योंकि फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देना था तो बाय लिखना अदर वर्ड लिखना जरूरी था, वरना तो आप हटा करके बाय के साथ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो ये कितना आसान सा था ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एट लास्ट व्हाट यू पीपल हैव टू डू, स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। Also you can like this video, share with your friends. If there is any doubt in your mind or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye.